बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉलेज गेट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है, हम मूवमेंट्स निकालना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन। मूवमेंट अबाउट मीन हमारे बेसिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिन्हें मूवमेंट रेशियोज़ में निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन किस तरीके से ग्रुप और अनग्रुप डाटा का निकाल सकते हैं आप। आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से वैल्यू दे दी जाए कि आपने इसके लिहाज से काम करना है, जिस तरह से यहाँ मैंने लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 10। ये एक डाटा लिया है मैंने, ठीक है। इस डाटा में आपसे कहा गया है कि आप a इज़ इक्वल टू 10 रखें और मूवमेंट्स अबाउट मीन निकालें। अब a हमारे पास ऑर्बिट्री ओरिजिन है, फर्जी वैल्यू, मतलब इसी में से ऑर्बिट्री ओरिजिन इसमें से ली हुई है वैल्यू। आपका जो डाटा होता है उसी में से कोई सेंटर वाली वैल्यू ले ली जाती है जिसको a कहते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास x का जो डाटा है उसमें से ये जो 10 वैल्यू है ये वाली, इसको a कह दिया गया है, ऑर्बिट्री ओरिजिन कहा गया है कि आपने a इसको कंसीडर करना है और आपने मूवमेंट अबाउट मीन निकालना है। अब ऑर्बिट्री ओरिजिन वाले जो मूवमेंट्स अगर हम निकालते हैं उन्हें हम डैश से शो करते हैं, यानी m1 m2 m3 m4 तो लिखते हैं उसी तरीके से, लेकिन उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनके ऊपर डैश लगा दिया जाता है। जब ये भी मैं पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि ये 3 फार्मूले हैं जो कि यूज़ होते हैं मूवमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन। m1 हमेशा 0 होता है, हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0 है। m2 से हमारा स्टार्ट होता है, ये सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन है। m2 m3 और m4 ये 3 ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। इनको हम डिफरेंट तरीके से निकाल सकते हैं, जिस सिचुएशन में जो मेथड हमें इजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उसी मेथड के ज़रिए हम मूवमेंट्स निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ऑर्बिट्री ओरिजिन के ज़रिए आपने मूवमेंट अबाउट मीन निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये डैश वाले मूवमेंट्स निकालेंगे, ठीक है। इन डैश वाले मूवमेंट्स को निकाल कर ये मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इनका फार्मूला m1 डैश, इसका फार्मूला होता है समीशन x माइनस a, मतलब जिसके भी हम और अबाउट निकाल रहे होते हैं उसी से डिफरेंस ले रहे होते हैं, ओवर n। m1 डैश इज इक्वल टू समीशन x माइनस a ओवर n। m2 डैश हमने पढ़ा था, ये होता है समीशन x माइनस a का स्क्वेयर ओवर n। m3 डैश समीशन x माइनस a का क्यूब ओवर n। m4 डैश ये होता है समीशन x माइनस a की पावर 4 ओवर n। ये हमारे पास 4 इसके फार्मूले होते हैं। इन्हीं 4 फार्मूलों को हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास ये चारों फार्मूले कैलकुलेट होकर आ जाएंगे, उनकी वैल्यूज़ हम इन फार्मूलों में पुट करेंगे और आपका आंसर m2 m3 और m4 का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ से मैं सॉल्व करना शुरू करती हूँ। m1 डैश m2 डैश, m1 डैश के लिए मुझे चाहिए x माइनस a, तो यहाँ पे मैं कॉलम बना रही हूँ x माइनस a का। सबसे पहले कॉलम x माइनस a, हर x वाली वैल्यू में से माइनस कर देते हैं हम a को। 5 पहली वैल्यू है x की, a हमारा फिक्स है 10 है। 5 माइनस 10 ये आपके पास आ जाएगा -5। 6 माइनस 10 -4। 7 माइनस 10 -3। 8 माइनस 10 -2। 9 माइनस 10 -1। 10 माइनस 10 ये 0 आ जाएगा। ये हमारा देखें ओरिजिन इसीलिए कहते हैं कि वो वैल्यू जहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ऑर्बिट्री ओरिजिन ये वाली हमने वैल्यू ली। तो अब यहाँ से वो वैल्यूज़ हैं जो कि a से ज़्यादा बड़ी हैं। 11 माइनस 10 1। 12 माइनस 10 2। 13 माइनस 10 3। 14 माइनस 10 4 एंड 15 माइनस 10 आपका क्या आ गया 5। अब ये मैंने निकाल लिया x माइनस a। x माइनस a निकालने के बाद इसका हम सम करते हैं। सम क्या करेंगे दी, देखते हैं क्या आता है। अब देखें इसका सम 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये हमने बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू ली थी। ये देखें जो माइनस की वैल्यू है वही यहाँ पे प्लस की वैल्यूज़ है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 ये आ गया। तो हमारा ये सम आ गया आपका 0 x माइनस है। इसी वजह से हमारा m1 डैश जो होगा वो हमारा आ जाएगा, यहाँ पे देखें x माइनस 10 हमने निकाला ना, तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी 0 आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 0 आ गया। अब ये हमारा है एक ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा नहीं है।
आप ये सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पे इसका जीरो आने के बाद हमारा m1 डैश भी जीरो आ जाएगा। ये मैंने अनग्रुप के लिए फार्मूले लिखे हुए हैं। ये हमारा है ग्रुप डाटा। क्यों हमें पता चला ये ग्रुप डाटा है? क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ है। हमेशा ग्रुप डाटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी का कॉलम आएगा तो यही फार्मूले हमारे बन जाएंगे समीशन एफ एक्स माइनस ए ओवर समीशन एफ। ये अगला फार्मूला बन जाएगा समीशन एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर ओवर समीशन एफ। ये अनग्रुप डाटा के फार्मूले होंगे क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, समीशन एफ एक्स माइनस ए का क्यूब ओवर समीशन एफ। और ये है जी समीशन एफ एक्स माइनस ए की पावर 4 ओवर समीशन एफ। ठीक है, अब हम ये फार्मूले यूज़ करेंगे। इन फार्मूलों को यूज़ करने के लिए एक्स माइनस ए का कॉलम मैं निकाल चुकी हूँ, अगला कॉलम निकालूंगी एफ को मल्टीप्लाई करूंगी एक्स माइनस ए से। ठीक है, यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। एफ के साथ पहली वैल्यू एफ की है जी 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -5। -4 को 2 से करूँगी -8, 5 को -3 से करूँगी -15, -20, यहाँ पे भी -20 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से करेंगे 15 हो जाएगा, 4 को 3 से करते हैं 12 हो जाएगा, 5 को 1 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सम हम यूज़ करेंगे यहाँ पे करने के लिए। इसका सम करते हैं। सम करने के लिए क्योंकि इस कॉलम में कुछ वैल्यूज़ आपकी प्लस की हैं, कुछ वैल्यूज़ आपकी माइनस की हैं, प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग से सम कर लेते हैं, माइनस वाली वैल्यूज़ को हम अलग से सम कर लेते हैं। देखते हैं जी क्या आता है। ये माइनस वाली वैल्यूज़ में सम कर रही हूँ, 5 + 8 + 15 + 20 + 20, ये मैंने सम किया तो ये आ जाता है 68। माइनस का 68 आया, यानी माइनस की तमाम वैल्यूज़ को जब हमने सम अप किया तो ये 68 आ गया। और मैं प्लस वाली वैल्यूज़ को सम अप करती हूँ, 20 + 22 + 22, और उसके बाद है जी 15, उसके बाद है 12, और फिर ये 5, तो ये आपके पास आ जाता है 76। ये आ गया 76। ये माइनस का 66 आया, 68 आया, और हमारा प्लस का आ गया जी 76। तो 76 में से मैं माइनस करने लगी हूँ 68 को। हमारा इसका सम अप आपका आ जाएगा 8, यानी इसको हमने जब सम किया तो ये हमारा 8 आ गया यहाँ पर। अब 8 किस तरह से आया देखें, ये पूरे कॉलम का मैंने माइनस वाले साइन अलग कर लिए और ये प्लस के अलग कर लिए। ठीक है ना, प्लस का 76 बना, माइनस का 68, 76 में से 68 को माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 8। अब यहाँ पर मैं पुटिंग कर दूंगी, मेरे पास ऊपर वैल्यू 8 है, और समीशन एफ का हमारे कॉलम का सम क्या आता है वो भी हम देख लेते हैं। समीशन एफ का सम बनेगा हमारा 131 समीशन एफ होगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं जी 131, समीशन एफ हमारा 131 है। 8 से हम डिवाइड कर देते हैं 131 को, 8 डिवाइडेड बाय 131, ये आंसर आ गया m1 डैश का 0.06। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई हमारी m1 डैश की। अब हमें सेकंड वैल्यू चाहिए। सेकंड की क्या फार्मूला है, m2 डैश का x माइनस ए का स्क्वायर लेना है और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x माइनस ए, ये हमारे पास वैल्यू है x माइनस ए, इसका हम स्क्वायर लेंगे और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं ये डायरेक्ट एक कॉलम बना रही हूँ, f x माइनस ए का स्क्वायर। ये देखें, ये -5 है, इसका स्क्वायर लूँगी तो ये 25 हो जाएगा। 25 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा इस तरह से। ये -4 है, इसका स्क्वायर लूँगी, ये 16 बन जाएगा। 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 32। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 45। इसी तरीके से ये आपका पूरा कॉलम आपने खुद से बना लेना है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में पूरा हो जाएगा। आपने इस तरह से जो मैंने आपको 3 वैल्यूज़ निकाल कर बताई हैं, ये आपने इसी तरीके से पूरा कॉलम बनाना है। और जब आप इसका पूरा कॉलम बना लेंगे तो इसका सम अप निकल कर आएगा 346। ये आप लोगों ने चेक भी करना है खुद कि वाकई इसका सम अप 346 आता है। जब इसका 346 आ जाएगा तो ये हम सेकंड मूवमेंट के लिए m2 डैश के लिए 346 को ऊपर रखेंगे और समीशन एफ है हमारा 131, इसको हम नीचे रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे कि m2 डैश का आंसर क्या आता है। 346, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 131 से, ये आ जाता है 2.64। m2 डैश हमारा आ जाता है 2.64। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कॉलम आपने खुद कंप्लीट करना है। मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है कि किस तरीके से आपने करना है इसको, यानी x माइनस ए का स्क्वायर लेते जाना और उसको f से बारी बारी मल्टीप्लाई करते जाना।
अब हम आते हैं m3 के लिए हमें चाहिए होगा x माइनस ए का क्यूब और फिर उसको f से मल्टीप्लाई करके सम करना है। हम अगला कॉलम बनाते हैं f x माइनस ए का क्यूब। अब x माइनस ए हमारे पास है -5 का क्यूब लूँगी। -5 का क्यूब का मतलब होगा कि हम -5 को, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको, -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5, मतलब 3 मरतबा -5 होगा। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 25 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 125। और साइन कैसे आएगा कि क्यूब के लिए माइनस, ये एक ऑड नंबर पावर है, ऑड नंबर है तो माइनस ही आती है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस। तो पहली वैल्यू आपके पास आ जाएगी -125। अच्छा, फिर सेकंड वैल्यू -4 का आप क्यूब लेंगे तो 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। कैलकुलेटर में देखें ये x का क्यूब लिखा हुआ है, आप 4 का क्यूब इस तरह से निकाल सकते हैं, ये 64 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये आ गया -128, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो क्यूब में भी माइनस का साइन आएगा। -3 का क्यूब लेंगे, ये जी -3 मैंने लिख दिया आपको, -3 का क्यूब, ये आ गया -27। कैलकुलेटर में भी एक माइनस का बटन होता है, आप उसको माइनस को प्रेस करके वैल्यू लिख सकते हैं। -27 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 से तो ये आ जाएगा -135। इस तरीके से आपने ये पूरा कॉलम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद इस तरह होगा कि इस कॉलम में कुछ वैल्यूज़ आपकी माइनस की आएंगी और कुछ वैल्यूज़ आपकी प्लस की आएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, माइनस वाली वैल्यूज़ को अलग से प्लस करना है, प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग से करना है, और फिर उसी तरीके से माइनस करना है जिस तरह मैंने यहाँ पे किया था। जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यूज़ को यहाँ सम अप कर दीजिएगा, प्लस वाली वैल्यूज़ का यहाँ पे आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यूज़ सम अप होके आएंगी 488, और प्लस वाली वैल्यूज़ आपके पास सम अप होके आएंगी 562। यहाँ पर सारी प्लस वाली वैल्यूज़ को जब आप सम अप करेंगे ये बन जाएगा 562। तो आपने इसका निकालना कैसे है, 562 में से हम माइनस कर देंगे माइनस वाली 488 को, ये आपका इसका सम आ जाएगा 74। ये आपने खुद से चेक करना है कि ये आइदर ये ठीक है। ठीक है, आपने इसी तरीके से माइनस की जो मैं फिल इन छोड़ रही हूँ ना आपके लिए ब्लैंक्स, आपने उनको फिल करना है सबको। ये ब्लैंक्स हैं आपकी, ठीक है, आपने इनको फिल करके फिर आप चेक करना है कि वाकई ये सम ठीक आता है। अब ये सम इसका आ गया 74। इस 74 को मैं यहाँ पे फार्मूले में पुट कर रही हूँ। 74 डिवाइडेड बाय समीशन एफ है मेरा 131। अच्छा जी, अब m3 का आंसर देखते हैं। 74 को डिवाइड कर दिया 131 से तो ये आ गया 0.56। अब लास्ट हमारा फार्मूला रह गया m4 का डैश। m4 डैश के लिए हमें चाहिए समीशन एफ x माइनस ए का 4। अब ये कॉलम हमें बनाना होगा यहाँ पे f x माइनस ए की पावर 4 मीन्स x माइनस ए का आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 लेना है, इसकी पावर -5 की पावर आपने 4 लेनी है और फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, किस तरह से करेंगे, कैलकुलेटर में देखें, -5, अब इसके हैट ये चीज़ इसकी पावर को होती है, पावर 4 और ये ब्रैकेट लगा दी, ये आ गया -625। ठीक है, इसकी पावर 4, लेकिन पावर 4 में माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे हम जब पावर 4 लेंगे ना, -5 का मतलब है इस तरीके से 4 टाइम्स आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, ये प्लस की क्वांटिटी बनकर आएगी। यहाँ पे आएगा 625। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड -4, इसका आपने 4 पावर लेनी है, 4 पावर। अच्छा, एक 4 पावर लेने का तरीका ये, एक सेकंड ये भी होता है कि अगर आप x माइनस स्केयर का भी फिर से स्केयर कर लें तो वो भी बन जाता है। ठीक है, -4 की पावर 4 लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। -4 की पावर 4, -4 को आप इसी तरह से लिखेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4, ये -4 ये आ गया, 4 4 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64, 16 मल्टीप्लाई 4 और फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 256। 256 आने के बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, f से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 512, इस तरीके से 512। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये पूरा कॉलम बनाना है। पूरा कॉलम बनाने के बाद जो इसका आप जब सम करेंगे तो सम निकल कर आपके पास आएगा 3718। ये सारी वैल्यूज़ प्लस की आएंगी, इसमें एक भी वैल्यू माइनस की नहीं आएगी, क्योंकि जब आपकी पावर में इवन नंबर आ जाए तो चाहे आपकी वैल्यू माइनस की हो चाहे आपकी वैल्यू प्लस की हो, आपका आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर आपकी पावर में ऑड नंबर हो, जैसे यहाँ पे 3 था
या 3 हो, 1 हो, 5 हो, तो आपका माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस में ही उनका आंसर आता है। ठीक है, अब आपने इस तरीके से ये पूरा इसको कॉलम को फिल करना है और ये सम चेक करना है कि इसी तरह से सम आता है। यहाँ पे देखें, अब मैं पुटिंग कर रही हूँ 3718 और इसको मैं डिवाइड करती हूँ 131 से। 3718 इसको हमने डिवाइड किया 131 से, आंसर आ गया 28.38। 28.38 ये हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई हैं, M1 डैश, M2 डैश, M3 डैश, M4 डैश की। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है इन फार्मूले को, इन आंसर्स को यहाँ पे पुट करना, इधर डालना। ठीक है, जो हमने फार्मूले लिखे हुए थे इनमें हमने आंसर्स निकालना है। सबसे पहले निकालती हूँ जी मैं M2 का आंसर। M2 के लिए मैं यहाँ पे पुटिंग कर रही हूँ, M2 डैश मेरा निकल कर आया 2.64, ये मैंने लिखा 2.64 माइनस M1 डैश मेरा निकल कर आया 0.06, इसका मैंने ले लिया स्क्वेयर। अब जी हम इसका आंसर, क्योंकि फार्मूले में स्क्वेयर था तो यहाँ पे जो वैल्यू डाली है उसका भी स्क्वेयर ले लिया। अब जी इसको सॉल्व करना शुरू करती हूँ। 0.06 इसका जी स्क्वेयर है, ये स्क्वेयर आ गया आपका। ठीक है, ये 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि आपने पॉइंट में पीछे चला जाएगा ये वैल्यू। यानी मैंने आपको पहले भी इसका बताया था कि जब 10⁻³ आता है तो आपने पॉइंट को 3 डिजिट्स पीछे ले जाना होता है। अब एक डिजिट है, 3 डिजिट आप और बनाएंगे, ये बन जाएगा 2.64 माइनस 0.0036, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यानी इस वैल्यू को अगर आपके कैलकुलेटर में इस तरह से आ रही है वैल्यू, तो आपकी ये वैल्यू इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसका आंसर निकालना है। 2.64 में से हम माइनस कर देते हैं, 2.64 माइनस, डायरेक्ट मैं आंस लिख रही हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.6364, ये 2.6364, ये जी आ गया आपका आंसर M2 का, विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट अबाउट ऑर्बिटरी ओरिजिन। अब मैं निकालती हूँ थर्ड मूवमेंट, ये भी सारी की सारी मेरे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, उनको डायरेक्ट पुट करूँगी और आंसर निकाल लूँगी। M3 डैश है यहाँ पर 0.56 माइनस 3। M2 डैश है जी हमारा 2.64, M1 डैश है हमारा 0.06 प्लस 2, M1 डैश का क्यूब 0.06 का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब इनकी सारी की कैलकुलेशन आपने खुद से करनी है, मैं आपको आंसर दे रही हूँ लेकिन ये आपने खुद से कैलकुलेट करके चेक करना है कि वाकई ऐसा आंसर आ जाता है। किस तरह से करना है, 0.06 का आपने क्यूब लेना है कैलकुलेटर से, क्यूब लेने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर आ जाएगा। फिर इन तीनों डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरा नंबर आ जाएगा, ये तीसरा। 3 नंबर हो गए आपके पास। फर्स्ट और ये थर्ड, ये दोनों प्लस के नंबर्स हैं, ये प्लस है। दरमियान वाला आपके पास माइनस के हैं, आपने फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को पहले प्लस करना है। जो आंसर आएगा उसमें से ये जो तीसरा नंबर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके उसको आपने माइनस कर देना है, तो आप देखेंगे आपका आंसर निकल कर आएगा 0.08, ये आपने चेक करना है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है M4 के लिए अब हम बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जिन जिन की वैल्यूज़ की ज़रूरत है हम यहाँ पर डाल देते हैं। M4 डैश है हमारे पास 28.38, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 28.38, जो फार्मूला उसी में डाल रही हूँ। 4, M3 डैश है मेरे पास 0.56, M1 डैश है मेरे पास 0.06 प्लस 6, M2 डैश है जी हमारे पास 2.64, M1 डैश है हमारे पास 0.06 माइनस 3, M1 डैश का 4, 0.06 की पावर 4। ठीक है, ये सारा आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना होगा, ये भी आपने इसी तरीके से करना है, यानी जैसे मैं 28.38 लिख दिया, माइनस इन तीनों नंबर्स को आपने प्लस कर वो मल्टीप्लाई करना है। देखें, 4 मल्टीप्लाई 0.56 मल्टीप्लाई 0.06, तो ये आंसर आ जाता है 0.1344 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 6 मल्टीप्लाई 2.64 मल्टीप्लाई 0.06, ये आ जाता है आपके पास 0.9504 माइनस, अब ये आता है जी 0.06, इसकी पावर हमने ले लेनी है 4, ये पावर हमने 4 ली, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 0. ये 10⁻⁻5 है, पीछे चले जाएंगे मतलब -5, 0.00000388। ठीक है,
अब ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों प्लस की हैं और ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये माइनस की हैं। इन प्लस वाली वैल्यूज़ को प्लस करके लिखना है और माइनस वाली वैल्यूज़ को अलग से प्लस करके लिखना है। दो रकमें आ जाएंगी, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 28.30 M4 की वैल्यू। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से चेक करनी है। ये आपकी एज असाइनमेंट भी है, आपने असाइनमेंट के तौर पर इसको फिल करना है अपनी नोटबुक वगैरह पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए ये। ठीक है, अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है कि हम अगर मूवमेंट अबाउट ऑर्बिट्री ओरिजिन को यूज़ करते हुए किस तरीके से मूवमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।